नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशास तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो हमारी सीरीज चल रही थी, इस सीरीज में आज तक 159 प्रोग्राम्स बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है, ये 160वें नंबर का कार्यक्रम होने जा रहा है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 861 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 862वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 2.5 से 3 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बन सकें। जैसा कि आप सभी दर्शक इस बात को भी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर वार्षिक राशिफल एवं मासिक राशिफल की सीरीज अपलोड की जाती है, जिन प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इन वीडियोस को देख करके आप जान सकते हैं कि प्रत्येक लग्न एवं प्रत्येक राशि के अनुसार उनका ये मंथ, ये वर्ष कैसा जाने वाला है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर परिवर्तन हुआ है, जो कि एक महत्वपूर्ण घटना, गोचरीय घटना के रूप में देखा जाता है, तो इसके संबंध में भी किस राशि के जातक पर और किस लग्न के जातक पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर भी हमारी चर्चा हो चुकी है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में जाकर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक्स को अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है, ये जी क्रिएटिव आर्ट नाम से आईडी है और शीला देवी की जन्म कुंडली है। तो शीला जी, आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 18 दिसंबर 1979। सुबह के 8 बजे का जन्म है और जिंद, हरियाणा। धनु लग्न की जन्म कुंडली है आपकी और राशि आपकी वृश्चिक बनती है। शुक्र में केतु का अंतर वर्तमान समय में आपको चल रहा है। प्रश्न इन्होंने किया है कि मैं हमेशा बीमार ही रहती हूँ और डॉक्टर को दिखाओ तो रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है, मुझे बीमारी से बचने के लिए क्या उपाय करनी चाहिए। देखिए, आप धनु लग्न के हैं और अभी तक आपको शुक्र की महादशा चल रही थी। धनु लग्न की कुंडली में शुक्र रोग भाव के स्वामी होते हैं, तो जब रोगेश की दशा या अंतरदशा चलती है तो जातक के जीवन काल में रोग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो वो आपकी जन्म कुंडली में था। दूसरी चीज जो आप बोल रहे हो कि डॉक्टर को दिखाओ पर रिपोर्ट नॉर्मल आती है, इसके पीछे कारण है शुक्र में केतु का अंतर चलना। केतु जो है वो भ्रम के कारक हैं और आपकी कुंडली में अप्रैल 2023 से ही शुक्र की दशा में केतु का अंतर आपको चल रहा था। शुक्र की दशा में केतु का अंतर होने के चलते केतु भ्रम उत्पन्न कर रहे थे और रोगेश के अंतर्गत जब केतु आ गए तो रोग में भ्रम उत्पन्न कर रहे थे, मतलब कि आपको प्रॉब्लम थी, आपको हेल्थ इश्यूज थे, बट केतु के चलते वो रोग आपकी पकड़ में नहीं आ पा रहा था, इसलिए आपकी रिपोर्ट्स जो है वो नॉर्मल आ रही थी। परंतु बहुत ही शीघ्र आपका समय, मतलब 1 महीने के अंदर ही अंदर आपका समय चेंज हो रहा है। सूर्य की महादशा आपको प्रारंभ होने वाली है। सूर्य आपकी कुंडली में भाग्येश होकर के लग्न में बैठे हुए हैं। लग्न में सूर्य को बल मिलता है, साथ ही साथ नवमांश कुंडली में सूर्य आपकी कुंडली में उच्च राशि में दशम स्थान में बैठे हुए हैं। तो सूर्य की महादशा जब आपकी शुरू होगी 13 जून 2024 के बाद में, तो आपको हेल्थ से संबंधित जो परेशानियां आ रही थी उन परेशानियों में काफी हद तक कमी देखने में मिल जाएगी। वृश्चिक राशि होने के चलते वर्तमान समय में आपको शनि की ढैया चल रही है। शनि आपकी राशि से चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं, तो चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हो शनि की दृष्टि आपके लग्न पर है और आपके रोग भाव पर है। तीसरी दृष्टि रोग भाव पर है और 10वीं दृष्टि लग्न पर है, जिसके चलते भी कुछ हद तक रोग की स्थिति बनी हुई है। तो कुछ उपायों को मैं आपको बताता हूँ, उन उपायों को आप करिए। सबसे पहले हनुमान जी की आराधना प्रारंभ करिए। हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ किया करिए। नासै रोग हरि सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, इस मंत्र का, इस चौपाई का नित्य 1 माला यदि आप जाप करें तो ये जाप करना भी आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। और 3 शनिवार लगातार आपको छायादान करना चाहिए और फिर जब 3 शनिवार लगातार छायादान हो जाए तो हर मंथ 1 बार आपको छायादान करना चाहिए शनिवार के दिन। तो भी स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानियां आपकी जन्म कुंडली में दिखाई पड़ रही है उनमें काफी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी।
आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये ज्योति इंद्रा नाम से आईडी है और अमन सिंह जी की जन्म कुंडली है। तो अमन सिंह जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है इनका 11 नवंबर 1998। जन्म का समय दिया हुआ दोपहर के 12:37। प्लेस ऑफ बर्थ है मुंबई। मकर लग्न की जन्म कुंडली है अमन जी आपकी और राशि आपकी कर्क बनती है। प्रश्न है इनका, जॉब में मन नहीं लगता, क्या बिजनेस और शेयर मार्केट के योग हैं और करियर कैसा रहेगा। मकर लग्न के आप हैं, लग्नेश नीच राशि में चतुर्थ भाव में वक्री होकर के बैठे हुए हैं, वलता उच्च का समान इनको फल देना चाहिए। और जॉब में मन नहीं लगता, शुक्र की दशा है, शुक्र दशमेश होकर के दशम भाव में है, जॉब में मन लगाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हर बार आपका जॉब में मन लग जाए। आपके दशमस्थ शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, जो कि और लग्न पर भी शनि की दृष्टि है, वो लग्नेश भी है, परंतु लग्न पर शनि की दृष्टि, दशम भाव और दशमेश पर शनि की दृष्टि पड़ने के चलते मन में आलस्य उत्पन्न हो रहा है। रही बात शेयर मार्केट की, शेयर मार्केट में आपसे इन्वेस्टमेंट कराया जा सकता है, परंतु मुझे लगता है कि कुछ हद तक इम्पेशेंसी के चलते आप शेयर मार्केट में नुकसान कर देंगे। तो आप छोटा अमाउंट यदि शेयर मार्केट में लगाते हैं तो वो इन्वेस्ट करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। एक बहुत बड़े अमाउंट की तरफ मैं आपको जाते हुए नहीं देखता हूँ। वैसे आकस्मिक धन लाभ के योग आपकी जन्म कुंडली प्रदर्शित कर रही है, बट उसके बाद भी मुझे लगता है कि यदि आपसे शेयर मार्केट में धन इत्यादि लगवाया गया तो आप संचित धन का ही नुकसान कर देंगे। तो शेयर मार्केट की तरफ ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। जाना ही है तो लॉन्ग टर्म में छोटा अमाउंट लगा करके छोड़ दीजिए, जितना नुकसान आप बेयर कर सकें। रही बात व्यापार करने की, तो व्यापार करने की योग वर्तमान समय में तो मुझे नहीं दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उम्र आपकी अभी छोटी है और आने वाले समय में मैं सूर्य की महादशा को आते हुए देख रहा हूँ। सूर्य अष्टमपति होकर के दशम स्थान में है। यदि आपको एकाएक में व्यापार की तरफ भेजता हूँ तो कहीं ना कहीं ये निर्णय इस उम्र में लेना गलत हो जाएगा। जब आपको चंद्रमा की महादशा लगेगी, मतलब जब आपकी एज 35 की होगी, तब आपको जरूर व्यापार कराया जा सकता है, बट उसके पहले मैं आपकी कुंडली में आपको व्यापार की तरफ जाते हुए नहीं देखता हूं, क्योंकि लग्नेश का नीच राशि में चतुर्थ स्थान में बैठना और दशम भाव और दशमेश से संबंध बनाना कहीं ना कहीं आपको आलसी प्रदर्शित कर रहा है अपने कार्यों को लेकर के। राशि आपकी कर्क है तो वो तो इस मामले में जान नहीं जाती, सिर्फ चंद्रमा की दृष्टि लग्न पर है और शनि की दृष्टि लग्न पर है, जो कि मन में चंचलता भी उत्पन्न कर रही है। अब एक श्रेष्ठ व्यापारी बनने के लिए चंचलता बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, और आलस्य तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आप अपना काम करेंगे। नौकरी आप जब कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आलस्य भी होगा तो चल जाएगा, परंतु अपने कार्य में आलस्य नहीं चलेगा। और आने वाला समय जो है वो मार्केश का है, और 29 की एज में यदि मार्केश आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि करियर पर ही उसका प्रभाव होगा। तो अभी आपको जॉब में ही बने रहना चाहिए और जॉब में मन लगाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें ज़रूरी नहीं होता कि हमारा मन लगे, बट अपनी वेल बीइंग के लिए हमको इसमें मन लगाना होता है। जैसे बच्चों की शिकायत होती पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन है, पढ़ना तो उनको पड़ेगा ही। मन नहीं लगता तो मन लगाना पड़ेगा, जोर जबरदस्ती करके मन आपको लगाना पड़ेगा। इस तो आप काम में मन अगर नहीं लगता है तो काम में मन लगाने का प्रयास करिए। कुछ उपाय मैं आपको बताता हूँ, उन उपायों को करिए। शुक्रवार से प्रारंभ करके नित्य देवी मंदिर में जाकर के दर्शन करना आपके लिए अत्यधिक बेनिफिशियल दिखाई देता है मुझे, और सूर्य भगवान की अत्यधिक आराधना करना, सूर्य को नित्य जल प्रदान करना, इन दो उपायों को आप करें तो ये उपाय करना आपके लिए अच्छा होगा। वर्तमान समय में शनि की ढैया भी आपको चल रही, जिसके चलते भी काम में मन नहीं लग रहा है, तो मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए, हनुमान जी की 11 परिक्रमा करिए और हनुमान चालीसा का वहीं पर बैठ करके पाठ करना भी आपके लिए उचित होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये अभिषेक शर्मा जी की है। तो अभिषेक शर्मा जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। इन्होंने लिखा है हार्दिक प्रणाम। डेट ऑफ बर्थ बताया है 25 सितंबर 1997। 25 सितंबर 1997। जन्म का समय है सुबह के 10:34 और जन्म स्थान है कोलकाता। वृश्चिक लग्न की आपकी जन्म कुंडली है, राशि आपकी मिथुन बनती है। वर्तमान समय में आपको बुध की महादशा चल रही है और लग्नेश मंगल लग्न में होकर के बैठे हुए हैं, रोचक नामक महापुरुष योग लगाते हुए। प्रश्न है इनका, शादी कब होगी, इस साल शादी हो जाएगी अपनी पसंद की लड़की से या क्वेश्चन मार्क। बस यही जानना है, जल्द से जल्द शादी हो जाए उसके लिए क्या उपाय करें। पंचम भाव में शनि बैठे हैं, हालांकि पंचमेश और तृतीयेश का परिवर्तन है, तो गुरु शनि का परिवर्तन है और दोनों ही ग्रह वक्री हैं।
किसी एक स्त्री के साथ में बहुत लंबे समय से आप रिलेशनशिप में इन्वॉल्व्ड हैं, ये आपकी जन्म कुंडली दिखा रही है। शुक्र 12वें भाव में स्वराशि के होकर के बैठे हुए हैं, सप्तमपति 12वें भाव में स्वग्रही है और लग्न में लग्नेश मंगल जैसा ग्रह बैठा है, तो शादी तो पसंद से ही होनी है। दूसरी चीज, नवमांश कुंडली के सप्तम में केतु का होना, सप्तम पति का षष्ठ भाव में जाकर के बैठ करके शनि की दृष्टि से दृष्ट होना, पंचम भाव में शनि है, हालांकि गुरु की दृष्टि सप्तम पर है, परंतु पंचम भाव में शनि वक्री होकर के बैठे हैं, मंगल की दृष्टि भी सप्तम स्थान पर पड़ रही है। सप्तम पति 12वें में स्वग्रही है। देखिए, इस साल में शादी तो नहीं हो रही है आपकी, इस साल में शादी होने की पॉसिबिलिटीज तो नहीं दिखती हैं। योग जरूर बन रहे हैं बट गोचर कुंडली सपोर्ट नहीं कर रही है। अप्रैल से सितंबर के बीच में योग बन रहे हैं बट गोचर कुंडली सपोर्ट नहीं कर रही है। गोचर कुंडली का सपोर्ट आपको मिलने वाला है, वो मिलेगा आपको नेक्स्ट ईयर में, मई 2025 के बाद में। तो मई 2025 के बाद में ही प्रबलतम योग आपकी शादी के बनते हैं, अभी प्रबल योग आपकी शादी के नहीं बन रहे हैं। दूसरी चीज, आपकी कुंडली कुछ इस तरह से प्रदर्शित कर रही है कि आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं, जो भी आपकी प्रेमिका हैं, अभिषेक नाम आपने बताया, जो भी आपकी प्रेमिका है, उसके साथ में कुछ बॉन्डेज है आपका, पास्ट लाइफ से भी कुछ बॉन्डेज आप लेकर के आए हैं और इस लाइफ में भी कुछ बॉन्डेज है। वो लड़की ही आपकी परेशानी का कारण भी कई बार बन जाती है, आपकी भावनात्मक परेशानी का कारण बनती है, आपके इमोशनल परेशानियों का कारण बनती है, और वही लड़की कई बार आपके लिए बहुत हद तक बेनिफिशियल भी सिद्ध हो जाती है। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि एक बार आप अपनी इस जन्म कुंडली का अध्ययन कराएं। बुध की दशा है, बुध पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं, सप्तमेश के नक्षत्र में। अब वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली में सप्तमेश के नक्षत्र में बुध का यानी कि मार्केश का जाना कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छा प्रदर्शित नहीं करता। तो यदि प्रेम विवाह होता है तो दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आपको साफ ही देखने में मिल जाएंगी। भाग्य के लिए भी, क्योंकि आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लग्नेश के लग्न में होने के चलते मेहनती और महत्वाकांक्षी आप होंगे, परंतु भाग्य को पाने के लिए आपको कुछ हद तक संघर्ष करना पड़ेगा। तो बाकायदा एक बार उस लड़की के साथ में आपकी जन्म कुंडली का मिलान हो, और यदि पीछा छुड़वाने की बात है तो वो इतनी जल्दी नहीं छूटने वाला है। उसी से शादी यदि करनी है तो उसमें भी परेशानी जाएगी। एक बार कुंडली मिलवा लीजिएगा, और कार्मिक बंधन दिखाई देता है। फिर शादी के योग के विषय में आपने पूछा है, तो अगले वर्ष में शादी के योग आपके बनते हैं, तो उसी की तैयारी आप बना करके रखें। इस वर्ष में आपका शादी करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल मैं नहीं देखता हूं। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।